और फिर उन्हीं फ्रॉड का फ़ोन आता है कि अब आप जो पूजा में चढ़ाए थे 4 लाख रुपए और प्लस और 4 लाख रुपए लेकर के आप आइएगा और साथ ही साथ जो कंगन वहाँ पर रखे थे वो भी लेकर के आइएगा। स्टेशन रोड सिंधी कॉलोनी के पास रहने वाले संजय अठवानी और उनकी दुकान में पहुँचते हैं दो लोग। बेटा अपनी माँ को ठीक करवाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, रकम वसूलने लगते हैं और फ्रॉड होता है कुल 13 लाख रुपए में से एक फरार है। एक का नाम बाबूलाल है जिसकी तस्वीर लगातार आप टीजर में भी देख रहे थे और स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। माँ बीमार थी, बेटा परेशान था। कुछ लोग आते हैं, कहते हैं कि एक नारियल और 1100 रुपये दे दो, माँ ठीक हो जाएगी। बेटा अपनी माँ को ठीक करवाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, दे देता है एक नारियल और 1100 रुपये। उसके बाद धीरे धीरे रकम वसूलने लगते हैं और फ्रॉड होता है कुल 13 लाख रुपए का। ये मामला दिल्ली मुंबई का नहीं है, ये मामला भिलाई दुर्ग का है। दुर्ग स्टेशन रोड सिंधी कॉलोनी के पास रहने वाले संजय अठवानी, जिनकी उम्र 37 साल, और उनकी दुकान में पहुंचते हैं दो लोग, जिसमें से एक का नाम था राजू। अब वो पहुंचते हैं, वहां पर साइकिल देखते हैं खरीदने के लिए। साइकिल लेते नहीं हैं, लेकिन अपनी जानकारी और अपने जो मोबाइल नंबर थे वो वहां पर दर्ज करा करके चले जाते हैं। उसके 2 दिन बाद वही लोग फिर फ़ोन करते हैं और साइकिल दुकान वाले को और कहते हैं कि हम जो वही हैं जो साइकिल लेने के लिए आए हुए थे, हमें ये पता चला है कि आपकी माँ काफ़ी बीमार रहती है। हम चूँकि पूजा पाठ करवाते हैं तो हम आपकी माँ को ठीक कर सकते हैं। अब मरता क्या ना करता, बेटे ने सोचा कि क्यों ना इनसे ही जो है कोई उपाय, कोई सुझाव निकल जाए। उन लोगों ने कहा कि एक नारियल और 1100 रुपये लेकर के 16 जनवरी को सुबह 9 बजे फल मंडी पावर हाउस आप लोग आ जाइएगा। ठीक वैसा ही करते हैं जो घर वाले थे वो लोग। अब वो शख्स चले जाता है, वहाँ जाने के बाद देखता है कि वहाँ पर एक महिला भी जो फ्रॉड कर रहे हैं उनके साथ आई हुई है। महिलाओं को देख करके आदमी सोचता है कि हो सकता है चीज़ें ठीक ठाक हों, लेकिन ऐसा नहीं होता। अमूमन जो फ्रॉड होते हैं उसमें महिलाएं कहीं ना कहीं शामिल होती हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। अब हुआ ये कि वहाँ छावनी आने के बाद, फल मंडी के पास आने के बाद एक नारियल और 1100 रुपये दिए 16 जनवरी की बात, और उन्होंने कहा कि अब एक काम करना, हम पूजा पाठ करेंगे और फ़ोन पर भी बताएंगे। एक काम करना है आपको, 20 जनवरी को जहां आप रहते हैं घर में मंदिर होगा, मंदिर के पास 4 लाख रुपए रखना और वहां पर जो सोने के कंगन हैं वो रख देना और उसकी पूजा करना, और जब हम बताएंगे उस तारीख को आप लेकर के हमारे पास आना। बेटे ने सोचा कि हो सकता है ये भी कोई ऐसा तरीका हो, तो नुस्खा हो, तो उसने सोचा कि ठीक है। घर आते हैं वापस दुर्ग आने के बाद अपने घर में पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद 4 लाख रुपए रखते हैं और साथ में सोने के कंगन रखते हैं, और ये भी बताया गया था कि हम कुछ और रकम आपसे मंगाएंगे। और फिर उन्हीं फ्रॉड का फ़ोन आता है कि अब आप जो पूजा में चढ़ाए थे जो 4 लाख रुपए और प्लस और 4 लाख रुपए लेकर के आप आइएगा और साथ ही साथ जो कंगन वहाँ पर रखे थे वो भी लेकर के आइएगा। बेटा सेम चीज़ें वही करता है, वो लेकर के जाता है और उसके बाद उन्हें सौंप देता है फ्रॉड को। जो फ्रॉड करने वाले थे वो वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। फ़रार होने के बाद, फ़रार होने से पहले उन्होंने ये कहा था उस शख्स को, संजय अठवानी को, कि हम फ़ोन करेंगे और उसके बाद समाधान जो है हो जाएगा। लेकिन ना फ़ोन आया ना समाधान हुआ, जबकि और ज़्यादा ऐसे गर्त में पड़ गए कि संजय परेशान हो गए। परेशान होने के बाद FIR दर्ज कराते हैं। 21 तारीख को FIR दर्ज होती है। आरोपियों को पकड़ने की पूरी तरह से जो है पुलिस जुट जाती है पकड़ने में। CCTV फुटेज खंगाले जाते हैं। फुटेज में पहले तो पावर हाउस से कुम्हारी से रायपुर, लेकिन कुम्हारी से रायपुर की तरफ जाते हुए जो फ्रॉड थे वो सरोना की तरफ मुड़ जाते हैं। सरोना की तरफ मुड़ने के बाद पता चलता है कि सरोना के ही घर में यूपी के कुछ लोग जो हैं वहाँ पर रह रहे हैं। कुछ लोग क्या, 3 लोग, जिसमें से एक फ़रार है। एक का नाम बाबूलाल है जिसकी तस्वीर लगातार आप टीज़र में भी देख रहे थे और स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। उसी के साथ साथ एक बुज़ुर्ग महिला है, गीता राय नाम की, 65 साल जिसकी उम्र है, और इन दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, कॉन्फ्रेंस में पेश किया था। तीसरे शख्स की तलाश जारी है, जल्द ही वो भी पकड़ में आता है और क्या कुछ अपडेट आएगा वो भी खबरों के माध्यम से आप तक पहुँचाएँगे। इस पूरी घटना को लेकर के आधिकारिक बयान सुन लीजिए पहले। छावनी थाना में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था जिसमें एक साइकिल दुकान संचालक से 2 लोग आए और उससे पूजा पाठ कर उसकी मां को ठीक कर देने के नाम से 5 लाख रुपए पहले मांगे। फिर इस तरह से 8 लाख रुपए नगद और 5 लाख रुपए के सोने के जेवरात उससे ले लिए थे और वहाँ से फरार हो गए थे, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर हमारी टीम गठित की गई थी और टीम ने लगातार CCTV फुटेज खंगाल करके टेक्निकल एंड के आधार पर आरोपियों को सरोना स्थित उनके किराए के मकान से गिरफ्तार किया है।
2 आरोपी आज गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से लगभग 8 लाख रुपए जो नकद उनके द्वारा ठगे गए थे उसको बरामद कर लिया गया है। एक आरोपी फरार है, जिसकी पतासाजी की जा रही है। सर, जो प्रार्थी है उससे पूछताछ में बताया है क्या कि सम्मोहन या मोहनी जैसी कोई चीज़ थी जिसके कारण जो उसके ध्यान से उसका ना कहना गया था कि या मैंने जब इनको अपनी तकलीफ़ बताई तो इन्होंने उस तकलीफ़ से निकलने का रास्ता बताया, तो मुझे इनकी बातों की झांसे में आ गया और इन पर विश्वास करने लगा, इस कारण मैं ठगी का शिकार हुआ। और ये जो आरोपी है वो कहीं और भी मामले में इस तरीके का इनके ICGMS पोर्टल से और फिंगरप्रिंट के आधार पर भी हमने चेक किया है, इसी की जानकारी अभी नहीं आई है। इनके मूल निवास स्थान से भी हम पतासाजी कर रहे हैं कि ऐसे और कितने मामले में संलिप्त रहे। क्या क्या जब्त हुआ इनके पास से और क्या जब्त किया जा रहा है? इनके पास से 8 लाख रुपए कैश और इनके मोबाइल्स जब्त किए गए हैं। इनके पास से जो और ठगी के जो सोने के जेवरात हैं वो अभी जब्त किए जा रहे हैं। तो ये थी घटना। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा अन्य खबरों में या इस खबर में लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। KP न्यूज़ को यूट्यूब में देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, तो वहां पर जाकर के फॉलो करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि और भी खबरें जो हैं हमसे कनेक्ट हो सकें और आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।